इस एक हफ्ते में इंडिया यूएसए के बीच में जो कुछ हुआ है, आइए एक बार जान लेते हैं। यूएसए जो है वो इंडिया को बार बार ये धमकी दे रहा था कि तुम अगर रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करोगे तो हम तुम पे सैंक्शंस लगा देंगे। और हुआ कुछ ऐसा ही। ट्रंप ने अनाउंस किया था 25% टैरिफ लगाएंगे इंडिया पे 8 तारीख से। अब 3-4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में डील साइन होती है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी इस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं और वो डील कंप्लीटली फाइनल भी हो जाती है। और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर इतना सारा थ्रेट कर रहे हैं, जैसे डेड इकोनॉमी, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया पाकिस्तान से ऑयल खरीदेगा। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इंडिया को थ्रेटन किया कि अगर तुमने रशिया से ऑयल परचेस करना नहीं बंद किया तो हम तुम पे जो 25% का टैरिफ है, हम एडिशनल 25% टैरिफ लगा देंगे महीने के एंड में, यानी कि अगस्त के एंड में। अब ये अगस्त के एंड में ही क्यों लगा है? आप अगर जैसे देखो, बहुत सारे देशों पे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा फॉर एग्जाम्पल 50% टैरिफ लगाएंगे, तो उसका आधा परसेंट टैरिफ लगा देते हैं ताकि जो ऑपोजिशन पार्टी है उसको लगे कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, अगर एडिशनल भी लग गया तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। बेसिकली ब्लैकमेलिंग करना। अब वही ब्लैकमेल डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के सामने किया कि 28 अगस्त को हम तुम पे एडिशनल 25% टैरिफ लगा देंगे अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना तो। अब इसके रिस्पॉन्स में इंडिया का कुछ ऐसा रिप्लाई था कि हमारा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है, हमको जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, क्योंकि रशिया से इंडिया को सबसे ज्यादा तेल पहुंचता है और सबसे कम दामों पे पहुंचता है पर बैरल के हिसाब से। अब बाद में वही तेल इंडिया रिफाइन करके यूरोप को पहुंचाता है, और ये भी जो MEA है उन्होंने ये रिस्पॉन्स में कहा कि यूरोप भी तो रशिया से ऑयल खरीदता है और यूएसए भी रशिया से ऑयल खरीदता है। ये भी कहा कि यूएसए भी तो रशिया से ऑयल खरीदता है, यूरेनियम खरीदता है, फर्टिलाइजर्स खरीदता है। तो इसके रिस्पॉन्स में तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई डोंट नो, वी हैव टू लुक ऑन इट। तो आप इस बात पे समझिए कि कितना बड़ा दोगला है यूएसए। और अब जो नारायणा इंडस्ट्रीज है ये सारे रशिया से ऑयल कम परचेस कर रहे हैं। और अब आप देखो इंडिया का इसमें क्या रिस्पॉन्स था। इंडिया ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम कोई भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध काम नहीं करेंगे और किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। और उसके साथ ही आप देखो, तुरंत अजीत डोभाल गए रशिया। आप डॉट कनेक्ट करो, अजीत डोभाल गए रशिया, एस जयशंकर जाएंगे चाइना कुछ दिनों बाद, और एससीओ समिट में पहली बार गलवान क्लैश के बाद नरेंद्र मोदी चाइना जाएंगे। और उसके बाद आप देखो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी का एक कॉल हुआ बीच में, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ, बेसिकली उससे पहले ही डिसाइड हो गया था कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो अब इंडिया आने वाले हैं पीएम मोदी से मिलने। और उसके बाद आप देखो जो ब्राजील है वो भी उन्होंने क्लियर कट बोल दिया, अगर हम किसी से बात करेंगे तो हम इंडिया से करेंगे, हम रशिया से करेंगे, हम ब्रिक्स मेंबर से करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम डोनाल्ड ट्रंप और हम यूएसए पर भी टैरिफ लगा देंगे। मतलब बेसिकली जैसे यूएसए ने टैरिफ लगाया ब्राजील पे, ब्राजील भी यूएसए पे टैरिफ लगा देगा। तो ये सारे डॉट इस समय इतना वेल कनेक्टेड हो रहे हैं, ये कुछ ना कुछ सिग्नल जरूर दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो अंदर घपला चल रहा है और कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आप पे इस पे क्या ओपिनियन है?